हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनर्जी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी के लिए एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 लाए हैं फिजिक्स का। आप सभी पहले इसको खुद से करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके। जब आपको नहीं आए तो आप वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, उससे कम वायु में होता है, उससे कम पानी में होता है, उससे कम कांच में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में, फिर हमारा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। और अगर बात करें ध्वनि के वेग की, तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर हमारा होता है द्रव में, फिर होता है हमारा गैस में, और उसके बाद होता है हमारा निर्वात में। एक तरह से निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ए वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल्स टू ये है, तो हमारे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा? तो हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड दिया हुआ है तो आई को ऐड करिए, जे को और के को। तो आई को ऐड करेंगे, 2 + 3i 5i, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3j माइनस 2j 1 का स्क्वायर 1, 2k माइनस के 1 का स्क्वायर 1। ये कितना हो जाएगा? 27 रूट को लिख सकते हैं हम लोग 3√3। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी लिफ्ट में स्थित है जिसका वजन 50 किलोग्राम है। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो उसका आभासी भार क्या होगा? आपको बताया था जब लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाती है तो हमारा जो जी होता है वो 0 हो जाता है, तो आभासी भार क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड विराम अवस्था में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है और 20 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा a = v/t। त्वरण हमें दिया हुआ, समय दिया हुआ, वेग पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 3 = v/20। तो v कितना आ जाएगा हमारा? 60 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पेंडुलम जो है वो किसका उदाहरण है? दोलन गति का, आवर्त गति का, वृत्तीय गति का, या फर्स्ट और दोनों मिला के, या दोलन गति आवर्त। तो दोलन उदाहरण, पेंडुलम उदाहरण हमारा दोलन गति और आवर्त गति दोनों का। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ध्वनि कौन सा तरंग है? जो ध्वनि है वो हमारी अंधेर तरंग होती है, और जो प्रकाश होता है वो हमारा अनप्रस्थ तरंग होती है। जो ध्वनि तरंग होती है ये तीनों में होती है, ठोस, द्रव और गैस में। जो अनप्रस्थ तरंग होता है ये हमारा ठोस में होता है, और जो द्रव होता है द्रव की सतह में होता है। याद रखना, जो अनप्रस्थ तरंग होती है वो ठोसों में चलती हैं और द्रव की सतह पे चलती हैं, गैस में नहीं चल पाती हैं। और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो तीनों में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूस्थिर उपग्रह किसके आकर्षण शक्ति के अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है? तो एक मिनट, इसका तो भूस्थिर उपग्रह किसके आकर्षण शक्ति से अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, पृथ्वी। तो क्योंकि जो पृथ्वी, इसी में भूस्थिर उपग्रह होते हैं। अब इससे 2-3 क्वेश्चन, उपग्रह इसी में होंगे। अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो भूस्थिर उपग्रह होता है ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होता है? तो याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर है। अब ये पृथ्वी के उपग्रह तो चारों तरफ चक्कर लगाएं, तो इनका प्रक्रमण काल होगा। तो जो इनका प्रक्रमण काल होता है वो क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। अब ये घूम रहे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ वेग होगी। इनकी वेग होती 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इन तीनों में से ये दोनों तो कई बार एग्जाम में पूछे गए कि कितनी ऊंचाई पर होते हैं भूस्थिर उपग्रह और इनका परिक्रमण काल कितना होता है। तो 24 घंटे होता है, और ऊंचाई पे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है, और इनका वेग 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या क्या होती है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो
ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे दो तरह के, एक होता है हमारा ऊंचाई और एक होता है हमारा अपचाई। जो ऊंचाई होता है वो क्या करता है, वो निम्न वोल्टेज को मतलब उच्च वोल्ट में बदलता है, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। ये करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और जो अपचाई होता है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो फेरों की संख्या होती है वो एक से ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, मतलब ऊपर कोई वस्तु को उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इतनी वेलोसिटी दी गई है, तो कितनी देर बाद वो पृथ्वी पर वापस आएगा। तो अगर आप खुद बताइए, अगर किसी वस्तु को आप किसी वस्तु को नीचे से फेंक रहे हैं, तो उसके पास u होता है v, u का होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब कोई वस्तु हमने नीचे से फेंकी, जब वो ऊपर से नीचे कब आएगी, जब उसके अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे v हमें कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। और क्या दिया गया, हमें g का मान दिया गया और t पूछा गया, हमें पूछा क्या गया हमसे t। अब हमने पढ़ा होगा v = u + at पढ़ा होगा सबने। तो v = u + at पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमारा g दे रहा और हम नीचे से ऊपर गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो a को हम लोग g लेंगे, क्या लेंगे -g, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, v हमारा 0 दिया है, u कितना दिया हुआ है 50 दिया है, और g हम लोग 10 लेते हैं, और जो टाइम है उसको t ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, t = कितना हो जाएगा 50/10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 सेकेंड इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1.2 kg द्रव्यमान के वस्तु को 60 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पे किया गया कार्य क्या होगा। तो ये आपने पढ़ा होगा, W = क्या होता है, mgh सूत्र पढ़ा है। m दिया है 1.2, g गिवन है 10, और हाइट भी दी गई है 60, तो 12 6 = 72, ये कितना हो जाए 7200, और एक पॉइंट लगा दो तो 720, और जो कार होता है उसकी यूनिट जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ये बताया हुआ है कि जो सरल लोलक होता है वो क्या होता है 2π√L/g। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, उसकी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों। जो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या है। ऊष्मा चालकता का अगर आपको सूत्र पता है तो आप निकाल सकते हैं। ऊष्मा चालकता का सूत्र क्या होता है, Q = K (θ1 - θ2) T/L ये होता है। और यहाँ पे K क्या होता है, हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक। अब आपको पता है जो ये है ऊष्मा, ये है हमारा एरिया, और ये हमारी लंबाई, ये हमारा तापमान, ये हमारा समय। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, लंबाई मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और जो हम टेम्परेचर हमेशा याद रखना, हम लोग केल्विन में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो हमारा अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल आएगा। इसकी यूनिट रख के देख लीजिए, मात्रक रख के देख लीजिए, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगर हम इसके विमी सूत्र की बात करें, क्योंकि विमी सूत्र भी बहुत पूछा है कि तो आपको याद होने चाहिए, तो इसका विमी सूत्र हो जाता है mLT-3 और K-1, ये इसका विमी सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव होता है। अब जो डॉपलर प्रभाव होता क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जो आवृत्ति के में परिवर्तन होता है उसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब वो किस में होता है, वो ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी हो जाता है, और जल तरंगों में जो ध्वनि तरंगे हैं, जो डॉपलर प्रभाव है वो हमारा ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है,
और हमारा जल तरंगों में भी हो जाता है, जल तरंगों में भी होता है, मतलब इन तीनों में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, पहला और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब स्वरित द्विभुज की एक भुजा थोड़ी काट दी जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? इसकी आवृत्ति जब काट दी तो एक एफ जो होता है 1/L² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम इसको एल कम कर रहे हैं, ये एल काट रहे हैं तो मतलब कम कर रहे हैं, तो एल कम कर रहे हैं तो एफ क्या हो जाएगा? आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नतिकोण का मान क्या होता है? नतिकोण, हम इसी को नतिकोण बोल दें, या हम लोग बोल दें नमन कोण, या बोल दें हम लोग एंगल ऑफ डिप, इंग्लिश में बोलें तो एंगल ऑफ डिप। तो जो ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है वो 90 होता है, नमन कोण या एंगल ऑफ डिप या नतिकोण 90 होता है, और विषुवत रेखा पर हो जाता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, अरे 0 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं, सॉरी। तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? अब पढ़ा होगा V बराबर, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, W/Q होता है। तो W को क्या लिख सकते हो? जूल, और Q को क्या लिख सकते हो? एक कूलाम, तो जूल पर कूलाम। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, और बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए और इधर करके ऐसे, ये आर गिवन है, ये आर गिवन है, मैं ये आर गिवन है, ये आर गिवन है, और यहाँ पे जो एक, यहाँ पे भी आर गिवन है, और इनके बीच में समतुल्य प्रतिरोध है। तो इसका ये हम लोगों ने कैसा चित्र बना लिया? एक तुल्य चित्र बना लिया, तुल्य चित्र बना लिया। तो हम जो ये आर है इसको नहीं लेंगे। अब बच्चा क्या, अगर हम इसको नहीं ले रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ बच्चे एक ही आर, एक ही आर, एक ही आर। तो हमारा अब डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ऐसे बना लें इसको, ऐसे ऐसे, आर 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 आर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आर और आर किस में है? समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये सॉरी ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य आ जाएगा 2r, इन दोनों का भी तुल्य आ जाएगा 2r। जब ये कर लोगे तो अब हमारा सिर्फ डायग्राम कितना बचेगा? इतना बचेगा। और अब ये 2r है, ये 2r है, ये दोनों कैसे हैं? हमारे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में पता है आपको क्या होता है? 1/r = 1/2r प्लस 1/2r ये होता है। तो ये ऐड करोगे तो 2/2r, 2 से 2 कैंसिल, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? r सिर्फ आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? फैराडे नियतांक का मात्रक है F = ne। जी, यहाँ पे n होता है, ये होता है अवोगाड्रो संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको याद रखना, जो फैराडे का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके संरक्षण पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर हो, बोर्ड ऑफ, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ये किसके बराबर होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है तो जो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है, मतलब जो हमारे लाइट में घरों में लाइट आती है किलोवाट घंटे में, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोल दिया है, किलोवाट घंटे को ही बोल दिया है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर होती है, तो किलोवाट आवर। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब अमीटर को परपथ में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? अमीटर होता क्या? अमीटर से हम लोग मापते हैं धारा को मापते हैं। तो अमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक पड़ा होगा वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं क्या? वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
21 नंबर 21 क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? प्लांक नियतांक का मान होता है 6.60 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है ml2t-1। इसको प्लांक नियतांक को हम लोग स्मॉल h से दर्शाते हैं। हमारा ठोस गोले का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस गोले का व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण। तो व्यास के परित ठोस गोले का 2/5 mr² होता है। अगर ठोस गोले का स्पर्श के परित बोल दें, किसके परित? स्पर्श के परित, तो हमारा हो जाता है 7/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताया था कि हमने आपको बता चुके जो शक्ति होती है लेंस की वो 1/f उल्टी होती है। यहाँ पे ये मीटर में होता है फोकस। अब हमें यहाँ पे दिया क्या हो गया? शक्ति दी गई है, दिया गया हो f निकाल, तो f = लिख सकते हैं 1/p, p लिख सकते हैं, p की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, या बोल दें -50 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए? मीटर में दिए हुए हैं, मीटर में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, -0.5 मीटर। अब जो यहाँ पे माइनस और प्लस का दर्शाते हैं कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है, उस लेंस की आपको बताया होता है किस लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, किसकी पॉजिटिव हुई, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले आर्गन पाइप में होते हैं। तो खुले आर्गन पाइप में होते हैं हमारे सभी सन्नादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर से 90 विक्षेपित करने पे किया गया कार्य। तो इसका एक सूत्र होता है हमारा W = mb1 - cos थीटा, ये होता है। अब थीटा कितना दिया गया? 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? cos 90 0। तो W = कितना बचा? mb। सो करेक्ट आंसर इज mb। तो ये हमारे आज के प्रैक्टिस सेट हो गए, सारे प्रैक्टिस सेट, ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। और आपको अगर वीडियो से अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।